मतलब उनके एज में जो नॉर्मली इंटरेस्ट पाए जाते हैं वो उनमें नहीं होते। तीसरा पॉइंट बोलता है कि जो ऑटिज़म है वो बच्चे के हर रिलेशनशिप पे अफेक्ट करता है, क्योंकि उनमें सोशल कम्युनिकेशन की कमी होती है, तो वो फिर इंटरेक्ट भी ठीक से नहीं कर पाते अपने वर्ल्ड से। और बहुत सारे ब्रेन के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जिस बच्चे को ऑटिज़म है। और मतलब जो नॉर्मली एक इंसान को ह्यूमन बनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स, तो वो उनमें कम पाई जाती है। जैसे सोशल रिस्पॉन्सिवनेस होना, सोशली रिस्पॉन्ड करना, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होना, दूसरे लोगों से अटैचमेंट होना, इवन एंगर, कोई भी फीलिंग्स होना, वो उनमें कम पाई जाती है। और APA 2013 में बोला गया था कि ये एक DSM-5 का डिसऑर्डर भी है, जिसमें डेफिसिट्स पाए जाते हैं सोशल इंटरेक्शन में, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, फ्रेंड्स नहीं बना पाते, और कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और उनके जो इंटरेस्ट्स होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मतलब उनके ज़्यादा, एक बच्चा उसके बहुत सारे इंटरेस्ट्स होते हैं कि वो खेलने भी जाता है, टीवी भी देखता है, खाने में, अच्छा खाने पीने में इंटरेस्ट होता है। वो उस जो इस बच्चे को ऑटिज़म है उसमें बहुत कम पाई जाएगी। और रेपिटेटिव पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर में, मतलब एक ही चीज़ को जो बच्चा बार बार करता रहेगा। और ऑटिज़म किसी भी एक चीज़ से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही जनरल टर्म है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हर बच्चे को एक जैसे सिम्टम्स नहीं आएंगे। सिम्टम्स जो है बहुत ही वेरी करते हैं, उनकी फॉर्म डिफरेंट होती है, उनका परवेसिवनेस कितनी देर तक हो रहा है वो डिफरेंट होता है, वो कितने स्फीयर है वो डिफरेंट होता है, हर की एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है, हर के एसोसिएटेड कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, नीडेड सपोर्ट्स डिफरेंट होती है। अब हम कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑटिज़म। 1943 में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर लियो कैनर ने 11 बच्चों को डिस्क्राइब करा था जिन्होंने ज़्यादा अटेंशन ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करी थी बजाय कि लोगों को। उन्होंने लोगों को अटेंशन ही देते थे, वो बच्चे ऑब्जेक्ट्स को देते थे। आई कांटेक्ट नहीं बनाते थे, उनमें सोशल अवेयरनेस की कमी थी, उनमें लैंग्वेज या तो बहुत लिमिटेड थी या बिल्कुल नहीं थी। और स्टीरियोटाइप मोटर एक्टिविटीज़ करते थे, मतलब एक ही एक्टिविटीज़ बार बार करते रहते थे। अगर वो मान लो वो कुछ अपना ऐसे हाथ गोल गोल घुमा रहे, तो वो ऐसे घुमाते रह गए, रुकेंगे नहीं। और वो प्रिजर्वेशन ऑफ सेमनेस एक्सिबिट करते थे। प्रिजर्वेशन ऑफ सेमनेस मतलब एक एंग्शियस और ऑब्सेसिव इंसिस्टेंस होती थी सेमनेस मेंटेन करने में, उनकी डेली रूटीन्स और एक्टिविटीज़ जो डिस्टर्ब करते थे चाइल्ड को। मतलब इसका ये मतलब है प्रिजर्वेशन ऑफ सेमनेस का, कि हम सब एक रूटीन में, हमें एक रूटीन फॉलो करना अच्छा लगता है कि हाँ हम सुबह उठेंगे, फिर कॉलेज आएंगे, फिर लंच करेंगे, फिर ये होमवर्क करेंगे, फिर कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। पर कभी कभार हमें अपने रूटीन से अलग भी जाना पड़ता है कुछ करने के लिए, और वो हम कर लेते हैं। पर इनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेशन ऑफ सेमनेस पाई गई है, ये नहीं कर पाते। इनका एक एंग्शियस और ऑब्जेक्टिव इंसिस्टेंस होता है कि हमारा हर चीज़ जो है सेम ही होनी चाहिए, और हम लोगों का डेली रूटीन सेम होना चाहिए, एक्टिविटी सेम होना चाहिए। तो एक तरह से चाइल्ड को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि कभी कभार हमें रूटीन और एक्टिविटी से थोड़ा डिफरेंट भी जाना पड़ता है, पर ये बच्चे नहीं चाह पाते, तो फिर बच्चे को डिस्टर्बेंस आती है। और पेरेंट्स भी उनको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि उनके बच्चे ऐसे एक्ट करते हैं जैसे आसपास लोग है ही नहीं, और उनको कोई, उनके बच्चों को मतलब कुछ लेना देना भी नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है। फिर दूसरे डॉक्टर, डॉक्टर हैंस एस्पर्जर ने, जो ऑस्ट्रियन डॉक्टर थे, उन्होंने भी जो ऑटिज़म का माइल्डर फॉर्म था उसको एज एस्पर्जर्स डिसऑर्डर डिस्क्राइब करा। उन्होंने इन बच्चों को एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर से कंपेयर करा। फिर तीसरे डॉक्टर कैनर ने इसे अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज़म बोला। ऑटिज़म मतलब विद इन वन सेल्फ। उन्होंने बोला कि इन बच्चों में इतनी अलोननेस होती है कि वो आसपास वालों को डिसरिगार्ड करते हैं, रिगार्ड नहीं देते, इग्नोर करते हैं। अ, और कोई भी ये शर्ट्स है, और जो भी उनको कोई भी चीज़ उनके बाहर से आ रही, कोई उन्हें बुला रहा है, तो उसको शट आउट कर लेते हैं, मतलब उनको उनमें उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और जो कैनर है उन्होंने बोला कि जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और ऑब्सेसिव होते हैं। तो उस वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ऑब्सेसिव होते हैं, उस वजह से वो अपने बच्चे से कोल्ड और डिटैच्ड हो जाते हैं। तो इसको कैनर ने रेफ्रिजरेटर पेरेंट के नाम से बोला है। तो
कैनर ने जो ऑटिज़्म को एक इनबॉर्न डेफ़िसिट बोला है कि पैदा होने से ही होता है, पर उसने साथ में ये भी बोला है, एक साइकोएनालिटिक व्यू भी दिया है कि पैदा होने से तो होता ही है, पर इन अगर एक पेरेंट की विश हो कि मेरा बच्चा एग्जिस्ट ही ना करता, तो वो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन जाता है कि मतलब वो बढ़ा देता है उस चीज़ को। ये बैटलहाइम ने 1961 में बोला है। पर इस व्यू को बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, अनसपोर्ट ही करा है। बट चिल्ड्रन जो है वो रियलिटी में एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके डेवलपमेंट में बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं। थैंक यू।